हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक हॉरर वाक़या बताने जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त के साथ हुआ था। तो मेरा दोस्त बताता है, ये बात थी 7 जनवरी 2018 की, जब हमारा बच्चा होने के बाद से ही मेरी वाइफ ने कहा था मुझे मेरी मम्मी के घर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, बनाते किसी दिन प्रोग्राम। नए साल पर यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो मैंने कहा थोड़ा रुक कर चलते हैं। पर मेरी बीवी ने जिद की तो जाना पड़ा। मेरी बीवी राजस्थान की रहने वाली है और हम जब भी वहाँ जाते हैं तो अपनी गाड़ी से जाते हैं। शुक्रवार की शाम को निकलना था। तकरीबन 4 बजे के आसपास हम निकले। मुझे लगा था हम 9 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। हमने सामान बांधा और निकल पड़े। रास्ते में कोई फल फ्रूट वाला दिखे तो हमने फल फ्रूट ले लिया वहाँ से। बच्चा हमारा छोटा था, 9 महीने का। उसके लिए सारे इंतज़ाम किए थे। पिछली सीट पर 2 मोटे कंबल बिछाए थे उसके सोने के लिए, और खाने पीने का पूरा इंतज़ाम था। हल्के हल्के गानों के साथ हम बात करते हुए जा रहे थे। 6 बजे तक अंधेरा हो चुका था। सर्दियों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, कोहरा बढ़ता जा रहा था और एक समय के बाद विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम की रह गई थी। FM रेडियो ऑन था, वहाँ से सारी खबर मिल रही थी। अब ऐसे में लगा गाड़ी चलाना सेफ़ नहीं है, तो सोचा थोड़ा रुक कर चलते हैं। भूख भी लग रही थी। हाईवे के बाजू में एक ढाबा था, वहाँ कई गाड़ियाँ लगी थी। हमने भी अपनी गाड़ी वहाँ साइड में लगा दी। बच्चों को नींद आ रही थी, तो मेरी बीवी ने कहा इसको पीछे सुला देती हूँ, तुम जाके कुछ खाने को लेके आओ वहाँ से। मैंने वहाँ जाके पराठे ऑर्डर किए और मैंने कहा गाड़ी वहाँ खड़ी है, हो जाए तो लेके आना। हम उसी गाड़ी में बैठे, बाहर ठंड बहुत है। फिर मैं गाड़ी में जाके ड्राइवर सीट पर बैठ गया। मेरी बीवी मेरे साइड में बैठी हुई थी और बच्चा पीछे सो रहा था। 10 मिनट बाद गर्मा गर्म पराठा आया, उसमें बढ़िया सा मक्खन लगा था। मैंने कहा और 2 कप चाय लेके आना। उसने कहा ठीक है। और मैडम के लिए? मैंने कहा दोनों के लिए 2 कप मंगाई तो है। उसने कहा ये मैडम नहीं, जो पीछे बैठी है, जिनके गोदी में एक छोटा सा बच्चा है। मैंने और मेरी बीवी ने तभी पीछे मुड़ के देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने कहा अभी नशा करके बैठा है क्या, जा 2 कप चाय लेके आ। वो चाय लाया और मैंने उसे पैसे दे दिए और कहा ख्याल रख, नशे कम किया कर। उसने जाते जाते कहा सर जी, ख्याल तो आप अपना रखो। क्या अजीब आदमी था। हमने खाना पीना करके दोबारा सफ़र शुरू किया। कोहरा कम तो हुआ था हाईवे पर कोई गाड़ी नज़र तो आ रही थी। 9 तो हमें यही बज चुके थे। अभी 1 घंटा और लगना था। गाड़ी के शीशों पर ओस जम चुकी थी। मैंने गाड़ी वही साइड में रोकी और शीशा साफ़ किया। सामने वाला तो साफ़ था, पर पीछे वाला साफ़ करना ज़रूरी था। मुझे मिरर से देखना पड़ता पीछे आने वाली गाड़ियों को। तो मैं गाड़ी के बैक साइड में गया और शीशे पर कपड़ा मारा। शीशा साफ़ होते ही मुझे लगा मेरी बीवी पीछे आके बैठ गई है, क्योंकि मुझे पिछली सीट पर कोई नज़र आ रहा था। मैंने तभी गाड़ी का गेट ओपन किया, देखा तो मेरी बीवी आगे ही बैठी हुई थी। पीछे हमारा बच्चा सो रहा था। अभी तो मैंने देखा पीछे तो कोई बैठा है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकले। अब मुझे ये था जल्दी से जल्दी घर पहुँचना है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ थी, मुझे ऐसा लगा। और उस ढाबे वाले को भी। मेरी वाइफ को मैंने कुछ बताया नहीं और ख़ुद भी कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। मुझे लग रहा था अगर मैंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट किया तो वो जो भी है हमारे साथ कुछ गलत कर देगी, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत कर देगी। मेरी दादी हमेशा कहा करती थी जब भी तुम्हें ऐसा लगे या कुछ ऐसा दिखे तो सबसे पहले खुद को संभालना, डरना मत, क्योंकि अगर तुम डर गए तो तुम्हारे इसी डर का वो फ़ायदा उठा लेगा और तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे शरीर को वो काबू कर लेगा। मैंने उस घने कोहरे में गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। मेरी बीवी ने कहा गाड़ी थोड़ी धीरे चलाना, बच्चा उठ जाएगा। मैंने कहा उसे कुछ नहीं होगा, देखो पीछे किसे आराम से सो रहा है। मैं मेरी वाइफ को और उस औरत को कुछ पता नहीं लगने देना चाहता था। मेरे अंदर एक डर तो था, पर मुझे उस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी था। मेरी बीवी और मेरे बच्चे की ज़िंदगी अब मेरे हाथ में थी।
अब मेरे सामने वाले मिरर में पीछे हल्की निगाह से देखा। वहाँ सच में एक औरत बैठी हुई थी। लंबे बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था, उसकी गर्दन नीचे थी। मेरे बच्चों को देखे जा रही थी बस। मैंने मेरी बीवी की तरफ देखा, वो शायद हल्के हल्के नींद में थी। मुझे याद है मैंने उस दिन जितनी तेज़ी से गाड़ी चलाई थी शायद कभी चलाई हो। हमारी गाड़ी कोहरे को चीरती हुई जा रही थी बस। मुझे बस जल्दी घर पहुंचना था। मैं लगातार मिरर में पीछे दिखे जा रहा था। उसकी गर्दन एक बार भी ऊपर नहीं उठी। मेरे दिल की धड़कन अब बढ़ चुकी थी। गाड़ी पूरी रफ्तार से जा रही थी। घर अभी भी बहुत दूर था। हाईवे में मुझे दूर ऐसा लगा जैसे कोई मंदिर है। बहुत से मंदिर बने होते हैं हाईवे के किनारे। जैसे जैसे गाड़ी रोशनी के पास जा रही थी तो दिख रहा था वो एक छोटा सा मंदिर है। मैंने अपनी गाड़ी मंदिर के किनारे जाके रोकी, अपनी बीवी को उठाया, पीछे का दरवाज़ा खोला, बच्चे को उठाया। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ है। मैंने कंबल के अंदर हाथ डाला और मेरे बच्चे को उठाया। मैं भाग के मंदिर के गेट पे जाके बैठ गया। बाहर से मंदिर के दर्शन हो रहे थे। मेरी बीवी भी भागकर हमारे पास आ गई। पूछा क्या हुआ? मैंने कहा उस ढाबे वाले ने जो भी कहा था सब सच था। पीछे एक औरत बैठी थी। जब मैं गाड़ी के शीशे साफ़ कर रहा था तब उसे देखा। तुम्हें कुछ नहीं बताया, मैं नहीं चाहता था तुम्हें कुछ भी पता लगे। मैं इसलिए गाड़ी तेज़ चला रहा था कि हम घर जल्दी पहुँचे। पर बीच रास्ते में मुझे मंदिर दिखा तो यहाँ रुकना सही समझा। तब मेरी बीवी ने भी गाड़ी के अंदर देखा तो वहाँ पे सच में एक औरत थी। वो अजीब तरह से घुर्रा रही थी। हम उसका चेहरा अब देख पा रहे थे। बिखरे हुए बाल, अजीब सी शक्ल। हमने मंदिर का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ पुजारी जी सो रहे थे। बाहर बहुत ठंड थी और बच्चे को मैंने ऐसे ही उठा के ले आया था बिना कंबल के। उसे मैंने अपनी जैकेट में लपेटा। पुजारी जी आए, उन्हें मैंने सारी बात बताई। उन्होंने हमें मंदिर के अंदर बिठाया और जाके गाड़ी के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया। देखते ही देखते गाड़ी के अंदर से धुआं सा निकलने लग गया। मैंने जाके गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो धुआं गाड़ी के पीछे से निकल रहा था। थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया। मेरी बीवी ने माइक की कॉल करके सारी बात बताई। कहा कि थोड़ा समय लग जाएगा आने में। घर वालों ने कहा वहीं रुक जाओ, सुबह आना, बहुत रात हो चुकी है। सारी रात उस मंदिर में गुजारने के बाद हम सुबह वहाँ से निकले और गाड़ी की जो हालत रात में थी, सुबह सब नॉर्मल था। पीछे कंबल बिछा हुआ था, सामान भी सब अपनी जगह था। बाद में हम घर के लिए निकले। जाने से पहले पुजारी जी ने हमें मंदिर का प्रसाद दिया और वहाँ के हवन कुंड से थोड़ी सी राख लपेट के दी और कहा प्रसाद किसी भी गाय को खिला देना और ये राख घर के बाहर रख देना। हो सकता है बच्चे को बुखार आए, डरना मत, वो ठीक हो जाएगा। घर पहुँचे तो माँ ने सबसे पहले कहा तुम दोनों नहा लो और पानी में थोड़ा गंगा जल डाल लेना। मैंने वो प्रसाद गाय को खिला दिया और राख को घर के बाहर रख दिया जैसे पुजारी जी ने कहा था। मैंने ऐसा डर मेरी पूरी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया था। ये डर मुझे नहीं, मेरी फैमिली को कुछ ना हो जाए इसका था। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।